आज सुबह जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी तो मेरी नज़र खाली सड़कों से ना हटी। खाली सड़कें कंक्रीट की थीं और उन कंक्रीट की सड़कों को देखते हुए मुझे अपने बचपन की वो डामर की सड़कें याद आ गईं। आप में से बहुत से लोगों ने तो शायद डामर शब्द सुना ही ना होगा। इसलिए आज का ये जो आज की कहानी है ये उन सब के नाम जो छोटे शहरों में पले बड़े हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अक्सर लिखती रहती हूँ कि मेरा बचपन एक छोटे से शहर में बीता, भिलाई स्टील प्लांट में। देश का बहुत बड़ा स्टील प्लांट, नए भारत की निशानी थी वो। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचे तो वो शहर बसा ही नहीं था। थोड़े से घर थे। शायद 1958-1959 के आसपास मेरे पापा उस शहर में चले गए थे काम करने। मेरे पापा एक इंजीनियर थे और वहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग इंजीनियर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ दुकानदार थे। बस शुरू के लोग यही थे और बाकी कारखाने में काम करने वाले मज़दूर और घर बनाने वाले मज़दूर। इतनी खुली जगह होती थी कि अगर हम शाम को खेलते समय घर से दूर चले जाते थे तो घर का रास्ता भूल जाते थे। हमारे सामने देखते देखते शहर बसा। जगह जगह ईंटों के ढेर लगे होते थे, रेतियों के पहाड़ सजे होते थे। वो क्या नज़ारा था। आप भी कहेंगे कि मैं किस चीज़ को नज़ारा कह रही हूँ, लेकिन मेरे लिए वो एक नज़ारा था। ऐसा खूबसूरत नज़ारा जिसको मैं बड़े बड़े शहरों में रहकर भी भूल नहीं पाई, क्योंकि मैंने अपने सामने एक शहर को बनते देखा, पनपते देखा, सजते देखा, संवरते देखा और मेरे बचपन की यादें बहुत सुंदर और रंगीन यादें बनकर रह गईं। बहुत सारे नए घर बन गए हमारे सामने देखते देखते और अपने अपने ओहदों के हिसाब से सभी ऑफिसर्स अपने अपने नए घरों में रहने चले गए। हम भी एक नए और बड़े घर में रहने आ गए, जिस घर में मेरे पापा और हम सब बहुत सालों तक रहे। बाद में जब मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर बन के उसी स्टील प्लांट में काम करने लगा तो वो घर उसे अलॉट हो गया मेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वो घर अभी भी हमारे पास है। लेकिन जब उस घर में हम गए तो उसके सामने कोई सड़क नहीं थी। तब पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी। और देखते देखते एक दिन सड़क बनने का काम शुरू हो गया। बुलडोज़र की आवाज़ आई तो हम सब बच्चे घर से बाहर भागे और अपने बगीचे के गेट के बाहर खड़े होके हमने वो अजीबोगरीब मशीन को देखा। पहली बार बुलडोज़र छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल के उसके ऊपर एक काले से किसी पदार्थ को गरम गरम पिघला हुआ एक मशीन पूरी उन्होंने वहाँ लगी खड़ा कर दिया था। एक छोटा सा कारखाना जैसा, जिसमें बड़े बड़े ड्रम्स में वो काला पदार्थ पिघल रहा था। तो माँ ने बताया कि ये कोलतार है। और तभी सुमित्रा, हमारी काम करने वाली, हमारे घर आई और बोली, माँ जी ये डामर है, ये डामर है और ये सड़कों पे डामर डलेगा और ये डामर की सड़कें देखिए, हमारे शहर में पक्की सड़क बन जाएगी तो कितना सुंदर हो जाएगा हमारा शहर। और वो छत्तीसगढ़ी में बात करती थी, तो छत्तीसगढ़ी शायद एक में ही शायद ये डामर शब्द था। लेकिन बाद में मैंने बहुत हिंदी की किताबों में, कविताओं में डामर शब्द को इस्तेमाल होते हुए सुना। तो पहली बार मैंने ये सुना कि ये डामर की सड़क बन रही है और क्या खुशबू थी उसकी। पता नहीं आप सबको डामर की खुशबू अच्छी लगती है या नहीं। मेरे बचपन की बहुत सारी यादों के साथ वो डामर की खुशबू जुड़ी हुई है और मैं भाग भाग के रोज़ जाती थी सिर्फ उस खुशबू के लिए। वो डामर की खुशबू, जैसे कई लोगों को नेफ्थलीन की बॉल की खुशबू अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे वो डामर की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। देखते देखते हमारे घर के सामने की सड़क बन गई, स्ट्रीट 42। और उसी तरह से स्ट्रीट 40, 41, 43, हमारे सेक्टर 5 की सारी सड़कें बनती चली गईं और एक दिन भिलाई की सारी सड़कें बन गई। बिल्कुल काले सांप की तरह बल खाती हुई ये काली सड़कें हमारे भिलाई का नक्शा बना दिया इन्होंने। और जब हम स्कूल जाने लगे
इन्हीं सड़कों पर से चलते हुए, गाने गाते हुए, कहानी सुनाते हुए, एक दूसरों से बातें करते हुए हम स्कूल जाते थे। कितने सालों तक, पहली क्लास से लेके 11वीं क्लास तक उन सड़कों पर चलते हुए हम जगह जगह गए। हम पैदल ही जाते थे। वो शहर ही ऐसा बना था जहाँ आप हर जगह पैदल जा सकें। रशियंस ने बनाया था उस शहर को, और ऐसा सोचकर बनाया था कि इमरजेंसी में भी आप पैदल, बच्चे स्कूल जा सकें, बच्चे मार्केट जा सकें, और कभी आप बीमार हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वो 3 चक्कों वाला रिक्शा होता था, उसमें पेशेंट को बिठाकर आप अस्पताल तक पहुंच जाएं। हर जगह आप 7 मिनट में पहुंच जाएं। देखिए ज़रा क्या प्लानिंग थी। वो हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड शहर था, और उस शहर की वो डामर की सड़कें मुझे कभी नहीं भूली। और छोटे शहर में रहने वाले हर किसी को समर्पित ये मेरी कविता, जो मैंने पिछले साल जब मैं भिलाई गई थी और मेरे भाई के बहुत नए चकाचक बने हुए घर के सामने मैं खड़ी हो गई, तो मैंने देखा अरे सड़क तो वही है, वही डामर की सड़क। घर बदल गए, बड़े हो गए, खूबसूरत हो गए, लेकिन हमारी वो सड़क अभी भी वही है। तो जब उस सड़क पर मैं खड़ी हुई तो उसके बाद मैंने ये कविता लिखी थी। मैं आपको ये कविता सुनाना चाहूँगी, और जैसा कि मैंने कहा, मेरी ये कविता हर छोटे शहर में रहने वाले उसके नाम समर्पित है, जिसे कोई न कोई ऐसी याद आती रहती है। ऐसी मेरी बहुत सी और यादें हैं जो मैं आपके सामने बांटती रहूँगी, क्योंकि इस बंद के दिनों में ऐसे सुंदर यादों के सहारे ही आदमी मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। तो सुनिए ये डामर की सड़कों की मेरी कहानी। वो डामर की सड़कें, वो बिजली के खंभे, क्योंकि बिजली भी हमारे सामने ही आई थी। वो डामर की सड़कें, वो बिजली के खंभे, आसमान को नापती वो अंतहीन तारें। वो डामर की सड़कें, वो बिजली के खंभे, आसमान को नापती वो अंतहीन तारें। उन तारों के ऊपर जो कौवे एक लाइन लगाकर बैठ जाते थे, तो वो भी एक देखने वाला नज़ारा होता था। वो डामर की सड़कें, वो बिजली के खंभे, आसमान को नापती वो अंतहीन तारें। इन सड़कों पे बीते हैं बचपन के दिन, इन सड़कों पे बीते हैं बचपन के दिन, थैला उठा के सपने सजा के हर दिन तो भागे हैं इन सड़कों पे हम। भागते दौड़ते ना इतनी गाड़ियाँ थीं, ना कोई एक्सीडेंट का डर था। हम खुली सड़क पर बच्चे चलते जाते थे सड़कों के बीचों बीच। थैला उठा के सपने सजा के हर दिन तो भागे हैं इन सड़कों पे हम। दुकान, बाज़ार, स्कूल, माँ के साथ मंदिर, तो कभी अलसाई दोपहरी में सुजाता, सुनीता या निम्मी के घर। ये सब मेरी सहेलियाँ थी। सुजाता, सुनीता या निम्मी के घर। ये सड़कें ना होती तो ये यादें ना होती, ये सड़कें ना होती तो ये यादें ना होती। तब इसकी डामर नई नवेली थी। बुलडोज़र की आवाज़ पे हम घर से भाग इसे देखने आते। हमारे सामने तो ये सजी संवरी। क्या तुमने कभी डामर की खुशबू महसूस की है? आप में से किसी ने कभी क्या डामर की खुशबू महसूस की है? मेरे नस नस में बसी है वो सालों पुरानी सोंधी खुशबू। मेरे नस नस में बसी है वो सालों पुरानी सोंधी खुशबू। अब तो सड़कें भी कंक्रीट की बनती हैं। हमारे शहर की सारी सड़कें, इस मुंबई शहर की सारी सड़कें कंक्रीट की सड़कें हैं। अब तो सड़कें भी कंक्रीट की बनती हैं, ना खुशबू ना नखरे। सड़कों के भी नखरे होते थे। ऊंचे नीचे बल खाती हुई थी वो सड़कें थी, ना खुशबू ना नखरे। छत्तीसगढ़ की लाल माटी पर सांप की तरह बल खाती ये काली सड़कें। छत्तीसगढ़ की मिट्टी बिल्कुल लाल थी। जब हम गए तो हमारे कपड़े खेलने के बाद लाल हो जाते थे, क्योंकि उस मिट्टी में आयरन है। ये आप सबको पता होगा कि छत्तीसगढ़ आयरन का भी गढ़ है। तो छत्तीसगढ़ की लाल मिट्टी पर सांप की तरह बल खाती ये काली सड़कें मेरे बचपन के शहर की शान हैं। ये डामर की सड़कें मेरे बचपन के शहर की शान हैं। ये डामर की सड़कें ना भूलेंगी मुझे कब। आप भी
आपके बचपन की ऐसी जो भी यादें हैं लिखते, या तो लिखें या वीडियो बनाकर डालें, तो हम सब कम से कम इस लॉकडाउन के दिनों में अच्छी अपनी कुछ जो यादें हैं उन्हें बांटकर खुश तो रह सकते हैं। ऐसे समय में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने ये हरी साड़ी मेंटल हेल्थ के नाम पहनी है, अपने अच्छी मानसिकता बनाए रखने के लिए, मन में प्यार और शांति बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों के बारे में ही सोचें, खुश रहने का सोचें, अपने दिन भर को ऐसी चीज़ों में लगाएं जो हमें आनंद देती हों। इसी के साथ आज की ये कहानी, डामर के सड़कों की कहानी, मैं समाप्त करती हूँ। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी खुशी है। आज का दिन तो मेरा बस उन डामर की सड़कों के नाम, मैं उन डामर की सड़कों की कहानियाँ आज अपने बच्चों को भी सुनाने वाली हूँ। मैं बचपन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें देखने को नहीं मिलती है, अपने बच्चों को अक्सर सुनाती हूँ या उसके बारे में लिख के आपके साथ बांटती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये सब चीज़ें तो शायद रह ही नहीं जाएंगी। और अब हम तो सड़क पे निकल ही नहीं पा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं ना तो घर से नीचे उतरी हूँ, ना सड़क पे मैंने कदम रखा है।